दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हालात से हार मान लेते हैं और दूसरे वो जो हालात को ही बदल कर रख देते हैं। इन दोनों के बीच जो असली फ़र्क होता है वो है माइंडसेट का और उनकी डेली हैबिट्स का। तो आइए जानते हैं वो 5 आदतें जो हर मजबूत इंसान को महान बना देती हैं। नंबर 1, एम्ब्रेसिंग चेंज, बदलाव को अपनाना। जो बदलता नहीं वो पीछे छूट जाता है। स्ट्रॉन्ग लोग चेंज से डरते नहीं, वो उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसे अपनी पावर बना लेते हैं। स्टीव जॉब्स को 1985 में एप्पल से निकाल दिया गया था, उन्हीं की बनाई हुई कंपनी से। इमेजिन कीजिए एक विजनरी को उसी की खुद की ड्रीम कंपनी से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने इस सेटबैक को अपने कमबैक में बदल दिया। उन्होंने नेक्स्ट नाम की कंपनी शुरू की, जहां उन्होंने पावरफुल कंप्यूटर्स बनाए। साथ ही उन्होंने पिक्सर को रिवाइव किया, जिसने एनिमेशन इंडस्ट्री को पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज कर दिया। 1997 में जब एप्पल ने उन्हें वापस बुलाया, उन्होंने न सिर्फ कंपनी को बचाया बल्कि iMac, iPod और iPhone जैसे इन्वेंशंस दिए, जिनकी वजह से आज दुनिया पूरी तरह कनेक्टेड है। सोचो, अगर स्टीव जॉब्स ने उस समय हार मान ली होती तो शायद आज आपके हाथ में आईफोन जैसे गैजेट्स ना होते और ना ही टॉय स्टोरी जैसी मैजिकल फिल्म्स। नंबर 2, एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज, सीमाएं तय करना। सीमाएं सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं होती। स्ट्रॉन्ग लोग अपने टाइम, एनर्जी और फोकस की भी हिफाजत करते हैं। थॉमस एडिसन दिन में 18 से 20 घंटे काम करते थे, लेकिन उनकी मेहनत रैंडमली नहीं होती थी। उन्होंने अपनी लाइफ को फोकस के चारों तरह डिज़ाइन किया। उन्होंने अपनी लैब को ऐसा स्पेस बना रखा था जहां इंटरप्शन की कोई जगह नहीं। एक बार किसी ने पूछा कि वो दूसरों की राय क्यों नहीं सुनते, तो उन्होंने कहा, मैं यहाँ कुछ ऐसा करने आया हूँ जो पहले किसी ने नहीं किया और लोग मुझे वो बताते हैं जो ऑलरेडी हो चुका है। इसीलिए मुझे खुद पर भरोसा रखना है और बाकी आवाज़ों को बंद करना है एक नई इन्वेंशन के लिए। वो जानते थे कि क्रिएटिव ब्रिलियंस तभी आ सकती है जब आप डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करोगे। आज हमारी बाउंड्रीज टेस्ट होती हैं सोशल मीडिया, ओपिनियंस, एंडलेस नोटिफिकेशन से, लेकिन अगर आप एडिसन की तरह अपने फोकस को बरकरार रखना सीख जाएं, तो आप भी कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो, ना किया हो। नंबर 3, पावर ऑफ सैक्रिफाइस, त्याग की शक्ति। त्याग कमज़ोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत होती है। ग्रेट लीडर्स खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए डिसीजंस लेते हैं। त्याग कमज़ोरी नहीं, वो उस इंसान की सबसे बड़ी ताकत है जो अपने आराम, ईगो और क्रेडिट को पीछे छोड़कर दूसरों की जीत को प्राथमिकता देता है। ट्रू लीडर्स खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए फैसले लेते हैं और इसी त्याग से बनती है ग्रेटनेस की असली पहचान। एमएस धोनी को हम कैप्टन कूल कहते हैं, लेकिन उनकी शांतता के पीछे छुपी थी एक गहरी समझ और एक बहुत बड़ी कुर्बानी। उन्होंने कभी हेडलाइंस की भूख नहीं रखी, बल्कि ऐसी लीडरशिप चुनी जिसमें वो चमकते नहीं थे बल्कि दूसरों को शाइन करने देते थे। 2007 T20 वर्ल्ड कप एक यंग इनएक्सपीरियंस्ड टीम लेकर मैदान में उतरे धोनी। उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को मौके दिए जिनके नाम तक लोग नहीं जानते थे
और जब टीम के शुरुआती परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तब भी उन्होंने ट्रस्ट नहीं तोड़ा और उसी भरोसे की नींव पर भारत ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। फिर आया 2011 वर्ल्ड कप फाइनल। भारत अंडर प्रेशर था। धोनी को अपनी बारी से पहले उतर कर खुद मोर्चा संभालना पड़ा। उन्होंने छक्का मारकर जीत दिलाई, एक मोमेंट जिसे कोई भारतीय नहीं भूल सकता। लेकिन पोस्ट मैच इंटरव्यू में उन्होंने सिर्फ यही कहा, क्रेडिट गोज टू द टीम। अगर कोई और होता तो उस पल को अपनी लेगेसी बना देता। धोनी ने उस पल को टीम का बना दिया। लीडरशिप का मतलब सिर्फ आगे चलना नहीं होता, बल्कि अपने ईगो को पीछे छोड़ना होता है ताकि अपनी टीम आगे बढ़ सके। धोनी ने ना तो ट्रॉफी उठाने की जल्दी दिखाई, न क्रेडिट लेने की। उन्होंने वो किया जो सच्चे लीडर्स करते हैं। नंबर 4, एम्ब्रेसिंग फेलियर, असफलताओं को अपनाना। मजबूत लोग फेल होने से नहीं डरते क्योंकि वो जानते हैं हर गलती, हर असफलता कुछ सिखाने आती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1979 में SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च का पहला प्रयास फेल हो गया था। उस दिन इसरो की पूरी टीम अंडर प्रेशर थी, लेकिन डॉक्टर कलाम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ना ब्लेम किया, न पीछे हटे। उन्होंने टीम के साथ बैठकर हर डिटेल एनालाइज की और अगली बार लॉन्च पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। यही नहीं, आगे चलकर उनके नेतृत्व में भारत ने अपना पहला इंडिजिनस सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाया। हर फेलियर एक सिग्नल है कि आप कुछ नया सीख रहे हो। स्ट्रॉन्ग लोग हार को अंत नहीं, अगला चैप्टर मानते हैं। तो आप भी अपने फेलियर से परेशान मत होइए, उसको एक सबक की तरह लीजिए और आगे बढ़िए। नंबर 5, सेल्फ लव। जो खुद से प्यार करता है वही दुनिया को प्यार देना जानता है। सेल्फ लव सक्सेस की नींव है। ओपरा विनफ्रे। ओपरा का बचपन बहुत ही टफ रहा। पॉवर्टी, अब्यूज, रिपीटेड रिजेक्शंस, लेकिन उन्होंने कभी खुद को विक्टिम नहीं माना। उन्होंने खुद की वॉइस को एक्सेप्ट किया और एक ऐसा टॉक शो बनाया जहां लोगों को हील करने का मौका मिला। ओपरा आज सिर्फ एक मीडिया आइकन नहीं है, वो एक मूवमेंट है सेल्फ रिस्पेक्ट, एजुकेशन और मेंटल हेल्थ के लिए। तो सेल्फ लव का मतलब सिर्फ खुद की तारीफ करना या सुनना नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को भी गले लगाना और खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना है। तो इनमें से कौन सी हैबिट आपने अपनाई है और कौन सी हैबिट आप आज से अपनाना चाहोगे? याद रखिए, मजबूती मसल्स में नहीं होती, माइंडसेट में होती है। और माइंडसेट बदलने के लिए आपको बस एक डिसीजन लेना होता है कि मैं खुद का सबसे पावरफुल वर्जन बनूंगा। अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ग्रोथ की शुरुआत एक क्लिक से ही हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।